आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन कांदिवली तेरापंथ भवन में किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, पाली सांसद एडवोकेट पीपी चौधरी और स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी के साथ ही समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों और आयोजकों ने प्रवासी संदेश को क्या बताया, आप भी जानिए। नारा पे क्या कहेंगे, कैसे सफल बनाएगा? तो देश की जनता का अति विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। प्रधानमंत्री ने देश के गरीब के कल्याण के लिए, उनकी जीवन स्तर को बदलने के लिए, जिससे हर व्यक्ति, हर वर्ग का विश्वास भरोसा है, इसलिए 400 पार सीटें। पीयूष गोयल के संवाद में क्या कहेंगे? पीयूष गोयल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल सहयोगी के रूप में अच्छा काम किया। उनको इस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। एक विनरी नेतृत्व है जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाए। पीयूष गोयल जी, जो मैंने क्षेत्र में लोगों से वार्ता की है, क्षेत्र में गया हूँ, यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के भी, बिहार के भी बहुत लोग रहते हैं, राजस्थान के भी बहुत लोग रहते हैं, उनसे संपर्क भी है और समाज तो पूरा एकजुट है ही, सभी की भावना है। और पीयूष गोयल जी आज भारत के प्रधानमंत्री के सबसे चहेते मंत्री भी हैं और भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक रीढ़ का काम भी वो करते हैं। जो डिपार्टमेंट, जो विभाग उनके पास हैं और जिस प्रकार से वो समर्पित भाव से काम करते हैं, उनका सर्वाधिक मतों से वो विजयी हों, ये मैं कामना भी करता हूँ। और मथुरावासी होने के नाते मेरा भगवान से प्रार्थना भी है और उनकी तरफ से आशीर्वाद भी है कि वो निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी होंगे। देखिए सर, 400 पार का जो आधार है वो एक विकसित भारत की आधारशिला है। और उसके अलावा जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर क्षेत्र में, चाहे देश की सुरक्षा का हो, चाहे देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने को हो, और चाहे भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने की तरफ कदम हो, और चाहे समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी भलाई का काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तो ये सारी चीज़ें जो आम जन के दिमाग में बैठी हुई हैं कि अगर देश को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और सनातन धर्म को अगर बचाने का कोई काम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। यही कारण है कि ये जो आवाज़ जो उठी है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं उठी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं उठी, ये जनमानस की भावना थी। और जनमानस की भावना जो है वो आम जन में, आम मतदाता में चल पड़ी है। तो इसीलिए अब की बार 400 पार जो है हमारा लक्ष्य है और इसको हासिल करेंगे। जय श्री कृष्णा। आज बंबई के कांदिवली ईस्ट तेरापंथ भवन में वैश्य समाज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने संवाद प्रोग्राम रखा, जिसमें सनातन धर्म के ऊपर कि कैसे सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े, कैसे इसको आगे की पीढ़ी के लिए हम बहुत ठोस बना सके। इसके लिए वैश्य महासम्मेलन ने आज की ऊपर आती हुई पार्टी, आज की जीती हुई पार्टी भाजपा का समर्थन किया। और वैश्य महासम्मेलन ने भाजपा को न कई समय इसको अपना समर्थन दिया, बल्कि एकजुट से इसका रिजोल्यूशन पास करके पूरे भारत में इसका प्रचार जोर से वैश्य सम्मेलन कर रहा है। हमारे भारत में करीब 28 इकाइयां हैं और सभी जगह भाजपा के लोग के साथ मिलकर के और वैश्य महासम्मेलन इसका आगे से आगे प्रचार कर रहा है। ये हमारे कांदिवली के अंदर पीयूष गोयल उम्मीदवार है, जो भी वैश्य है। और यहाँ पे आज हम लोगों ने जो एक इवेंट किया, उसके अंदर करीब 50 वैश्य समुदायों का समूह था, जैसे अग्रवाल, खंडेलवाल, जैन, महेश्वरी, इस तरह से मराठी, इस तरह से 50 डिफरेंट समुदायों के लोग थे। और सबने एकजुट होकर और सबको पीयूष जी को आश्वासन दिया कि हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। पीयूष जी ने भी बोला कि नहीं, मेरे साथ वैश्य समुदाय पूरा खड़ा है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित हैं कि पहले से भी जो ज्यादा बहुमत से पीयूष जी यहाँ से जीतेंगे। जो पहले यहाँ से जीते थे श्री शेट्टी जी, उनसे भी ज्यादा बहुमत इस बार हमको मिलने की उम्मीद है।
और मेरी सभी वैश्य समुदायों से एक ही प्रार्थना है कि एकजुट होकर सनातन धर्म को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, पीयूष जी को आगे बढ़ाएं, उनका नेतृत्व कर देखें। हम लोग पीयूष जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमने उनके काम को बहुत सराहा है, उनके काम को बहुत परखा है। इसके लिए एकजुट होकर एक तरफा वोट केवल पीयूष जी के समर्थन में दें। धन्यवाद। जय भारत। आज इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन हमारी महाराष्ट्र शाखा द्वारा महेश्वरी जी के द्वारा प्रोग्राम रखा था संवाद 24। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज में जो देश में इलेक्शन 2024 होने वाला है बड़ा क्रूशियल है, समाज किस तरफ मुड़े, क्या करे। अंततः ये डिसाइड हुआ है कि पूरा समाज, वैश्य समाज सनातन के हित में, राष्ट्र के हित में और व्यापार के हित में बीजेपी और एनडीए को सपोर्ट करेगा। उसी सिलसिले में मीटिंग हुई। माननीय पीयूष गोयल जी आए जाए, माननीय ओम बिरला जी हमारे स्पीकर साहब लोकसभा वो आए, लोकल हमारे एमपी गोपाल शेट्टी जी आए, दिल्ली से अनिल अग्रवाल जी सांसद आए और काफ़ी पीपी चौधरी जी एमपी मंत्री राजस्थान से हैं वो आए। सभी लोगों का जो मत रहा कि देश हित में हमको एकजुट होकर के वैश्य समाज को अपनी ताकत दिखानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के अड़ोस पड़ोस सबको लेकर के पोलिंग करनी चाहिए। नमस्कार, मैं दिलीप माहेश्वरी IVF मुंबई उपाध्यक्ष के रूप में आपसे सामने प्रवेश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम कि आज जो हमने एक संवाद 2024 यानी सनातन संस्कृति एवं भारत 2047 इस विषय को लेके यहाँ के प्रत्याशी पीयूष जी गोयल को आमंत्रित किया था, उनके विचार जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने ये निर्णय लिया है कि हम पूरे भारत में जहाँ कहीं भी सनातन संस्कृति को समर्थन करने वाला पक्ष जो होगा उसे हम पूर्णतया समर्थन प्रदान करेंगे। और हमने इस श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो उनके जो सहयोगी दल के जहाँ भी प्रत्याशी खड़े हैं उन सबको हमने पूर्ण समर्थन जाहिर किया है। और हमारी जितनी भी इकाइयाँ हैं पूरे भारतवर्ष की, उन सबसे कहा है हमने कि आपको इस बार सनातन संस्कृति को यदि जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सत्ता में लाना है और 400 पार का जो एक नारा मोदी जी ने दिया है उसे सचमुच सच करके दिखाना है। 400 पार जो मोदी जी का नारा है वो कुछ ऐसे हमारे संविधान में जिनके लिए 3/4 बहुमत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार। और अगर जो आने वाले चुनाव के टाइम में जो गया जो बात अलग है, लेकिन अगर लोगों ने इसके अंदर मतदान में अपना 100% योगदान दिया तो मोदी जी का ये नारा जरूर सफल होगा। और इसमें हम हमारे लोगों को और हम सबको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है कि मतदान अवश्य करें, चाहे वो वोट का प्रतिशत किधर भी हो, लेकिन अगर वोट अधिक होगा तो जो सनातन धर्म है वह विजय अवश्य होगा। जयपुर वासियों से मेरी यही उम्मीद है, जो बम्बई में रह रहे हैं वह अपना योगदान 100% दे और अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी अपने रिश्तेदार हैं उनको प्रोत्साहित करें कि 20 मई को जो मुंबई में चुनाव होने वाले उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने आज़ादी के बाद के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। और आने वाले समय में अगर हमको विश्व की तृतीय शक्ति बनना है तो हमको मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराजा अग्रसेन के बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं। आप विचार करिए, महाराजा अग्रसेन ने किस प्रकार से अपना राज्य चलाया था। हर एक व्यक्ति को पर्याप्त मौका मिले, बिना भेदभाव के सबकी सेवा हो, कोई व्यक्ति बाहर से आया है अंदर से आया उसको ना देखते हुए जो भी व्यक्ति हमारे गांव में आता था उसको 1 रुपया और 1 ईंट देकर जीवन की शुरुआत करने के लिए मौका देना, पैसे से वो अपना व्यापार कर सके, ईंट से अपना वो घर बना सके,
और आगे अपने जीवन का शिल्पकार खुद बन पाए। ये जो महाराजा अग्रसेन की सोच थी कि समाज मिलके, लोग मिलके सशक्त बनाए, हर व्यक्ति को एम्पावर करे कि वो दूसरे के ऊपर कभी ना निर्भर हो, आत्मनिर्भर जीवन, आत्मविश्वास के साथ बड़े उमंग, बड़े सपने देखने के हौसला रख सके और फिर उन सपनों को पाने के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए दिन रात समाज ने काम किया। और आज देखते ही देखते वैश्य समाज पूरे देश और दुनिया का शान बन गया है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? हर गरीब को एक कल्याणकारी कार्यों से सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली मिले घर में, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन हो, पानी घर तक पहुंचे, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल हर घर तक पहुंचे। हमारी नारी शक्ति को एक प्रकार से सम्मान और विश्वास दिलाने का काम किया। 11 करोड़ देश में टॉयलेट बनाना, इज्जत घर बनाना, ये एक उच्च सोच के व्यक्ति का ही काम हो सकता है, जिसने स्वयं गरीबी में जीवन बिताया, जिसने देखा कि माता बहनों को बिना शौचालय के क्या तकलीफ होती, माँ दिन रात चूल्हे पे खाना बनाए तो कैसे जीवन कठिन होता है, नदी तक जाके पानी लाना पड़े या नहाने जाना पड़े, अथवा स्कूल में एक किताब खरीदने के लिए केटल में चाय बेच के रेल यात्रियों को 2 पैसे जोड़ के किताब खरीद के अपनी शिक्षा ले पाए। ऐसा बालक नरेंद्र ने आज पूरे देश में हर गरीब की चिंता की, बिना भेदभाव चिंता की, सारे समाज को साथ में जोड़ा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सेवा देना, और आगे आगे भी चलने वाला है। साथ में 70 वर्ष की आयु से जितने लोग 70 वर्ष की आयु से ज्यादा उम्र के हैं, अब उन सबको भी आयुष्मान में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। एलपीजी गैस सिलेंडर 11 करोड़ घरों तक पहुंचाना, और आज जब घर में हर एक के घर में पहुंच चुका है, तो अब मोदी जी अगले स्टेप पे चले गए, कैसे हर घर तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाना, जिससे सिलेंडर का बोझ भी हमारे लोगों को उठाना ना पड़े, और सिलेंडर खत्म हो जाए तो माँ बहनों को तकलीफ ना हो, सस्ती भी हो जाए गैस, घरों तक पाइपलाइन से भी पहुंच जाए। 4 करोड़ गरीब से गरीब परिवारों को एक अंत्योदय की भावना से, कि समाज में गरीब से गरीब लोगों को भी अच्छा जीवन मिले। 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिलाना, जिसमें गैस सिलेंडर भी है, शौचालय भी है, रसोई घर भी है, नल से जल भी है, डिजिटल कनेक्टिविटी भी है, बिजली भी है। आप एक साथ 20 करोड़ लोगों को सशक्त बनाते हो, क्योंकि घरौंडा जिसका हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, वो बड़ी सोच की तरफ, बड़ी आशा आकांक्षा अपेक्षा की तरफ आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, अब 3 करोड़ और परिवारों को ऐसे ही मुफ्त में पक्का घर दिया जाएगा, जिससे हर एक के पास पक्का घर हो देश में। हमारे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, स्लम्स हैं, बस्तियां हैं, उनमें भी पुनर्वास करके, रिहेबिलिटेशन करके, रीडेवलप करके, जहां वो आज बसे हैं वहीं पर उनको एक पक्का घर मिले, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है। ये है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने का भी गारंटी साथ में आती है। ये मैं मित्रों इससे बता रहा हूं कि 20 मई को मुंबई में चुनाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी आधारशिला रखी है जो देश के लिए
अब विकसित भारत बनाने के लिए 140 करोड़ लोगों को तैयार किया है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई वास्तु बनाते हैं, कोई अग्रसेन भवन बनाते हैं, कोई अस्पताल, स्कूल, घर बनाते हैं, पहले तो खड्डा खोदते हैं ना, खड्डा खोद के सब गंदगी निकालनी पड़ती है। पहले निकालते हो कि नहीं? फाउंडेशन बनाने के पहले खड्डा खोदा जाता है, सब गंदगी निकालनी पड़ती है। ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अब उन सबको निकाल के बाहर करना पड़ेगा ना, पहले तो वो करना पड़ेगा। तो सोचते हैं 400 पार क्यों? 400 पार इसलिए कि सब भ्रष्ट लोग, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को पहले बाहर किया जाए, गंदगी निकाल के बाहर करें, तब तो जाके एक फाउंडेशन बनती है। जो मोदी जी ने आज फाउंडेशन बनाई है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत बनाई, आज देश का एक एक व्यक्ति हिम्मत से कह सकता है कि मुझे उज्जवल भारत सामने दिख रहा है, मुझे एक विकसित भारत सामने दिख रहा है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।